नमस्कार, मैं वंदना राठौर। आप देख रहे हैं न्यूज़ नेशनल वर्ल्ड। तो चलिए रुक करते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर। जबलपुर के विभिन्न थाना क्षेत्रों में लगातार हो रही वाहन चोरी की घटनाओं को लेकर जबलपुर पुलिस ने के द्वारा वाहन चोरों के साथ साथ चोरी के वाहन खरीदने वाले 14 लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 25 मोटरसाइकिल बरामद की है। जबलपुर के विभिन्न थाना क्षेत्रों से चोरी हुई थी, जहां मामले में जानकारी देते हुए एडिशनल एसएपी क्राइम ब्रांच समर वर्मा ने बताया कि पुलिस के विभिन्न थाना क्षेत्रों में लगातार वाहन चोरी की घटनाएं बढ़ रही थीं, जहां सिविल लाइन क्षेत्र में भी लगातार वाहन चोरी की घटनाएं हो रही थीं, जिस पर पुलिस के द्वारा आरोपियों को चिन्हित करते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। हाईकोर्ट का परिसर बाहर का जो रोड है, दुर्गावती यूनिवर्सिटी है, स्टेशन है, तो यहाँ पर जब लगातार वाहन चोरी हो रही थी तो टीआई सिविल लाइन्स के द्वारा वहाँ के सीसीटीवी फुटेजेस चेक करे गए और वहाँ पे आदमी लगाए गए। तो उसमें काफ़ी दिनों की मेहनत के बाद एक जो प्रमुख चोर है कृपा शंकर पाठक, ये पकड़ा गया है। और जब इससे काफ़ी पूछताछ करी गई तो इसने खुद के द्वारा 25 गाड़ी चोरी करके नरसिंहपुर ज़िले में बेचना बताया है। ये सिविल लाइन्स थाने के द्वारा 25 गाड़ियां बरामद कर ली गई हैं। जबलपुर के ओमावती थाना पुलिस थाना क्षेत्र में कम पढ़े लिखे लोगों के दस्तावेज लेकर धोखाधड़ी करते हुए उनके नाम पर मोटरसाइकिल फाइनेंस कराकर उससे कम दामों पर दूसरे को बेचने का कार्य कर रहे 4 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 11 मोटरसाइकिल भी बरामद की है, जहां यह गिरोह कम पढ़े लिखे लोगों को टारगेट बनाते हुए उनके दस्तावेज के आधार पर मोटरसाइकिल फाइनेंस करता था और वह मोटरसाइकिल कम दामों में अन्य को बेचने का काम करता था। जहां पुलिस ने गिरोह के सदस्य गुलफाम मोहम्मद, हैदर, एफाज और आशुतोष झा नाम के आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एक दूसरा मामला जो हम अक्सर आजकल सुनने में आते हैं, जैसे अभी मोबाइल्स का भी सुनने में आया था, अकाउंट्स का भी सुनने में आया था, वैसे ही गाड़ियों का भी आया है कि जिसमें लोगों के आईडी लेकर गाड़ियां टू व्हीलर्स फाइनेंस कराई गई हैं और फाइनेंस करा के ये किसी और थर्ड पार्टी को बेच दी गई हैं। तो ये इस तरह का गैंग एक गोमती थाने में ये पकड़ा गया है, जिसमें गुल्लू, हैदर, एबू, ये 3 लोग हैं। जो एक फाइनेंस कंपनी का आशुतोष झा है, आईडीएफसी बैंक का फाइनेंस ये काम करता है। तो इसके द्वारा लोगों को लालच देकर या उनको गुमराह करके उनके दस्तावेज ले लिए जाते हैं कि आपके नाम हम गाड़ी फाइनेंस कर रहे हैं, लेकिन गाड़ी उनको डिलीवर नहीं करी जाती है और गाड़ी किसी और को सस्ती कीमत पर बेच दी जाती है। इस तरह से इन्होंने 11 गाड़ियाँ फाइनेंस कराकर और जिसके नाम फाइनेंस है उसको ना देके अन्य लोगों को बेच दी है। तो ये स्पष्टतः धोखाधड़ी का मामला है और इसमें इन लोग आगे चल के ये भी आश्वासन दे रहे थे कि तुमको पैसा वापस करने की ज़रूरत नहीं है, और चूँकि वो गाड़ी किसी और के पास है तो फाइनेंस कंपनी भी उसको ढूंढ नहीं पाती थी।